ये जो मैंने अभी पूरी बात की कि चेन सिस्टम, लोग कहते हैं कि जी ये चेन सिस्टम है और फिर आप लोगों को हर बंदे को ज्वाइन कराने के साथ जो है उसका कमीशन मिलता है, तो ये कमीशन स्ट्रक्चर भी हलाल नहीं है। इसके बारे में आप क्या वजाहत देना चाहोगी? देखिए मैम, मैं उनसे ये पूछना चाहूंगी कि बिजनेस दुनिया में कोई भी है, कोई छोटे से छोटा बिजनेस है या बड़े से बड़ा बिजनेस है, उस बिजनेस में क्या आप जो कमीशन उसमें हासिल करते हैं या मुनाफा उसमें आप लेते हैं, क्या वो उसको आप हराम कहेंगे? देखिए हाँ, मैंने पहले बताया कि उसको आप एक हलाल वे में लेकर चलें तो फिर आप उसको मतलब हराम नहीं कह सकते। अब यहाँ पर मैं फॉरएवर की बात करूं या किसी भी बिजनेस की बात करूं, कि जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आप उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल दो चीजें होती हैं बिजनेस में, कि आपने इन्वेस्टमेंट करनी होती है, एंड सेकंड पे कि आपने अपने कस्टमर्स बनाने होते हैं। तो ये दो चीजें मेन इंपॉर्टेंट होती हैं बिजनेस में। अब यहाँ पर ऑनलाइन बिजनेस है, तो ऑनलाइन बिजनेस में भी ये है कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, पैसा लगाते हैं बिजनेस पे, तो उसके बाद जब आप जिस चीज पे भी पैसा लगाते हैं तो वो चीज आपके पास आ जाती है। उसके बाद आपने क्या करना होता है, उस चीज को सेल करना होता है या फिर उस चीज को यूज करके आपने आगे रेकमेंड करना होता है। तो मतलब कि ये कि आपने ऐसे ही अपना कमीशन निकालना होता है कि आपने, जैसे कि मैं आसान एक मिसाल देती हूँ कि हम अगर ऑफलाइन कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं कोई भी छोटा, तो उसमें ये होता है कि हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, पैसा लगाते हैं, चीज हमारे पास, हम प्रोडक्ट मंगवा लेते हैं, स्टॉक उसका मंगवाते हैं किसी भी आइटम का, और उसके बाद हमारे माइंड में यही होता है कि भाई हमने कराची से या फिर फैसलाबाद से या फिर लाहौर से हमने एक स्टॉक मंगवा लिया और होलसेल पे मंगवाना है, ताकि हम इसको आगे जब रिटेल पे सेल करें तो उसमें से हमारा कमीशन निकल जाए। तो ये अगर इस तरीके से हम काम करते हैं तो ये बिल्कुल भी हराम नहीं है, क्योंकि ये हमारा अपना अपनी मेहनत की कमाई है, हमारा हलाल ये हमारी कमाई है। तो इसको हम बिल्कुल भी हराम नहीं कह सकते। और अगर फॉरएवर की बात करूं तो यहाँ पर भी देखें, आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके बाद आप आपके पास दो तरीके होते हैं, आप या तो रिटेलिंग पे काम कर सकते हैं या आप अपनी कस्टमर्स बना सकते हैं, कस्टमर्स की आप अपनी टीम बिल्ड कर सकते हैं। तो दोनों तरीकों में अगर आप काम करते हैं, तो अगर मैं ये देखें प्रोडक्ट्स की भी बात करती हूँ कि हम हमारे माइंड में होता है कि भाई ये टीम बनाते हैं और अपना मुनाफा ले लेते हैं, तो भाई रिटेलिंग करें आप। आपके पास सेकंड ऑप्शन है, आपके पास ये प्रोडक्ट है, देखें एक प्रोडक्ट पे अगर हम कहते हैं कि इस प्रोडक्ट पे मैंने मैनेजर लेवल अपना अचीव करना है, तो बिल्कुल कर सकते हैं आप इस प्रोडक्ट को खुद ही यूज करें, आप आगे रेकमेंड करें, आप इस पे मार्केटिंग करें। नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब क्या होता है कि भाई आप नेटवर्क पे इस चीज की मार्केटिंग करें। तो मार्केटिंग करके आपको जो फिर उसमें से मुनाफा मिलता है, जो कमीशन मिलता है, वो आपकी हलाल की कमाई है, उसमें हराम बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल तो ये सिद्रा कि ने दो बिल्कुल तरीकों ठीक से हम कहा है। काम कर सकते हैं। हम्म। हाँ, मैं इसमें एक बात ये ऐड करना चाहूंगी कि जो ये लोग कहते हैं कि आप जो हैं अपने जो कम नीचे हैं जो उनकी आप पैसे कम मतलब उनके आप पैसे ले रहे हैं, तो ऐसा इसमें बिल्कुल नहीं है पैसिव इनकम, फॉरएवर में। पैसा, हाँ जी, जी बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल, पैसिव पैसिव इनकम की इनकम यहाँ को पे भी बात हराम होती है। कहा जाता है कि ये नाजायज है। जी, तो बिल्कुल फॉरएवर के अगर मार्केटिंग प्लान जैसे सिद्रा ने बताया कि यूज शेयर और बिल्ड अ टीम एंड कोच द टीम, तो जब जब हम अपनी अपनी जो तालीम हमने जो इन्फॉर्मेशन ली है वो हम अपने से जो बिजनेस पार्टनर हैं उनको जब हम मुंतकिल करेंगे तो वो चीज़ हमारे लिए हलाल हो जाएगी। ज़ाहिर है हमने जो सीखा है वो हम दूसरों को सिखाएंगे। इसी तरह अगर हम स्कूल स्कूल को एग्जाम्पल के ले लें तो स्कूल में क्या होता है कि एक प्रिंसिपल होता है, वो टीचर्स रखते हैं, वो स्टूडेंट्स आते हैं, तो इस तरह से वो एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन मुंतकिल होती रहती है। ठीक है ना? तो उसको उसका ज़ाहिर है उनकी जो उनको सैलरी मिल रही है तो वो क्या वो उनके लिए हलाल है ना। तो इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे कोई कहता है कि आप तो दूसरों का पैसा खाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसकी वजह इस तरीके से है कि जो भी पर्सन हमारे साथ जुड़ रहा है और वो अगर आगे काम कर रहा है तो उसको उसका पैसा पूरे मिलेंगे, उसको उसकी इनकम पूरी मिलेगी। और कंपनी जो है वो आपको आपका कमीशन देगी, वो 2% हो 3% हो। और अगर आप जैसा आपने मैनेजर लेवल की अगर हम बात करते हैं, अगर हम मैनेजर लेवल पर पहुंच कर अगर कोई काम नहीं कर रहे और आप चाह रहे हैं कि आपकी टीम से पैसा है, तो ऐसा नहीं है कि आपको पैसा मिलेगा। मतलब आपको एक्टिव उसमें होना जरूरी है, तभी आपको पैसिव इनकम आएगी, अदरवाइज आपको कोई इनकम नहीं मिलेगी। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत पैसिव जबरदस्त इनकम में देखिए, जब तक आप मेहनत नहीं ना करते।
जी, मैं कह रही थी कि कुरत ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से दोनों चीज़ें कवर कर दी। आपने 2 पॉइंट्स, क्योंकि ऐतराज़ ये उठता है कि जी हम जो है जो जूनियर्स होते हैं उनका बैठ के खाते हैं, उनके हिस्से का खाते हैं। तो ये बात भी गलत साबित हो गई जैसा कि कुरत ने कहा। सेकंडली कुरत ने कहा कि यहाँ पर एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इनएक्टिव हैं या आप छोड़ देते हैं काम तो आपको पैसिव इनकम रिसीव ही नहीं होती। तो फॉरएवर का बिज़नेस मॉडल ही कुछ इस तरीके से बना हुआ है। अच्छा, एक और भी चीज़ यहाँ पे मैं ऐड करूँगी, जैसे सिद्रा आपने बहुत खूबसूरत तरीके से बताया, एक जैसे आप स्मॉल बिजनेस जब आप स्टार्ट करते हो, आप बड़े होलसेल मार्केट से सामान उठा के आप उसको होलसेल रेट पे आपने बाय किया और रिटेल प्राइस पे आपने सेल कर दिया, तो वो भी तो कमीशन ही आप अर्न कर रहे हो ना। इसी तरह अगर बड़े लेवल पे अगर आप जाएं तो देखें डिस्ट्रीब्यूटरशिप क्या होती है। डिस्ट्रीब्यूटरशिप जैसे मिसाल के तौर पर पैनासोनिक है, सही है, मित्सुबिशी है, ये जो बड़ी बड़ी इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज हैं जो प्रोडक्ट्स बनाती हैं इलेक्ट्रॉनिक की, चाइनीज कंपनीज हैं, हांगकांग की कंपनीज हैं, ये पाकिस्तान में नहीं बैठी हुई, लेकिन पाकिस्तान में इसके हजारों के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूटर्स बैठे हुए हैं। वो डिस्ट्रीब्यूटर जो है बाहर से उन कंपनी से सामान मंगवाता है और यहाँ पर कमीशन पे उसको सेल कर देता है। तो सेम एग्जैक्टली सेम स्ट्रक्चर जो है वो फॉरएवर लिविंग का भी है कि हम उसके साथ जब रजिस्टर होते हैं तो वी आर कॉल्ड ऑथराइज्ड फॉरएवर डिस्ट्रीब्यूटर्स, और हमारे पास ये अथॉरिटी आ जाती है कि हम फॉरएवर के बिहाफ पे दुनिया भर में उसके प्रोडक्ट्स को प्रमोट करें और सेल करें। और इस मेहनत के इस पूरे, क्योंकि प्रमोशन बहुत मेहनत का काम है और फिर टीम को कोच करना, गाइड करना, उस चीज की हमें अर्निंग मिलती है।